ये है कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, वही कांग्रेस जिसने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई। वही भारत जोड़ो यात्रा जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने रास्ता पैदल ही नाप दिया। लेकिन उस समय इन्होंने एक डायलॉग छोड़ा था, मोहब्बत की दुकान। ना तो उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमान शामिल था और न ही इस यात्रा में जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर चलाई गई है। अब तो इन्होंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है, वो खुद राहुल गांधी की जबान पहले आपको सुनवा देते हैं। पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। इस बार हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी ये उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है, इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने कहा था कि उसमें जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान खोली गई थी, उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं था। यानी कि मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो मोहब्बत की दुकान जरूर थी, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं थी। वो उस टाइम हमने आपको बताया, उस टाइम हमने आपको समझाया और बहुत से लोगों ने समझा भी। लेकिन इस बीच इनकी जबान से आपने खुद ही सुना है कि ये कह रहे हैं कि हमने एक शब्द और जोड़ा है, न्याय। यानी कि इतना तो ये भी जानते हैं कि देश में किसके साथ अन्याय हो रहा है और किसके साथ न्याय हो रहा है। इनको ये भी पता है कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तमाम घटनाएं इनके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर मुस्लिम शब्द बोलने पर बड़ा डर लगता है। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन्हीं के एक नेता है जयराम रमेश, जिससे पत्रकार सवाल करता है और वो उनके जवाब भी देते हैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की, तो वो किस तरीके से बचते हुए दिखाई देते हैं, किस तरीके से वो बातों को घुमाकर करने लगते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। किया। पर इस बीच कांग्रेस पार्टी, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय और खड़गे जी भी ने ये गारंटी दी है, आश्वासन दिया है, ये वादा किया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और जो स्वामीनाथन फार्मूला है, यानी कि विस्तृत खेती की लागत को 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। अच्छा सर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया। अब आसाम में सरकार ने जो है 1930 का जो मुस्लिम मैरिज एक्ट था उसे रद्द कर दिया है। इन मुद्दों को आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव के माहौल में? मैं सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मेरा अभी ध्यान है। इनकी बातों को आपने सुना, किस तरीके से बात गोल मटोल कर रहे हैं, बातों को किस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आप इस वीडियो में ध्यान से देख चुके हैं। लेकिन सवाल यही होता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो सकती है जिसमें देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी को इग्नोर किया जाए या उनके मसलों पर बात न की जाए या उनके मुद्दों पर बात न की जाए। वो कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो सकती है जिसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के ऊपर इतना अत्याचार हो, उसको लेकर कोई सवाल करे और वो उसको किस तरीके से इग्नोर करे। वो साफ तौर पर ये कह दे कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करनी है। कैसे वो न्याय यात्रा हो सकती है? आपने इस वीडियो में सुन ही लिया कि आखिर किस तरीके से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान का इन्होंने डायलॉग छोड़ा और उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को कहीं जगह नहीं दी गई थी, मुसलमानों के लिए वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी। ठीक इसी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला तो रहे हैं लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। अब इनको भी पता है कि मुसलमानों का वोट तो हमें मिलना ही है, इसीलिए उन पर क्या चर्चा करनी है। आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह की मानसिकता इन कांग्रेसियों की है, और इसको लेकर के कई बार असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि आरएसएस को जन्म देने वाली ही कांग्रेस है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।